नॉर्मली मुझे एक चीज़ पे टॉन्ट किया गया जो कि मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए था, लेकिन टॉन्ट हुआ मैं। आखिरी में उसने मुझे बोला कि आई थॉट यू वर अ गुड स्टूडेंट इन योर यूनिवर्सिटी, और ये वो यस सर आई वाज, बट आई एम राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन ये वो, ये करके मैंने उनको समझाया सब कुछ। बहुत मतलब उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस करे, उनके हाथ में बस एक सीवी आ गई थी मेरी, तो उस पे उन्होंने पकड़ लिया भाई आपको। जो बातें की हैं उन्होंने, जाहिर सी बात है मैंने हर चीज़ का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, हर एक्सपीरियंस लेटर दिया है अपना। अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर मतलब पोस्ट हुआ हूँ अपनी जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसका भी मैंने उनको लेटर दिया, मैंने हर चीज़ प्रोवाइड की। इस टाइम मेरे साथ रिजवान बैठे हैं भाई, और उनका रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट का एडमिशन लगा है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की मैं अक्सर वीडियोस मोटिवेशनल अपलोड यूं करता रहता हूं कि बच्चों को एक फैसिनेशन होती है किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ना, हमेशा रिजवान को बीती हैं। आप भाई अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ पहले तो रिजवान। सर मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, और मेरी CGPA अगर आप पूछें तो बताओ 2.76 थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस एज ए लीड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर था बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब MNCs में मैंने काम किया हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा था, लेकिन मेरी CGPA तकरीबन 2.76 थी। और आपने कितने साल पहले ख़त्म किया अपना बैचलर्स? मैंने 20 में किया है, 2020। एज क्या है आपकी अभी? मेरी एज तकरीबन 25 है अभी। 25। और अब आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो कौन से कोर्स में? हाँ, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, मतलब डेटा साइंस में। डेटा साइंस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आपको लगता नहीं है कि आप फील्ड थोड़ी चेंज कर रहे हो अपनी? नहीं, बेसिकली उसके अंदर कुछ इलेक्टिव्स वगैरह हैं जो कि मेरे मोबाइल से ही रिलेटेड हैं और AI से रिलेटेड हैं। तो आप बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम करते हो, ऐप बनाते हो। आस्क अबाउट यूरोप की बना देना है। एग्जैक्टली बन जाएगी, मसला नहीं है। पैसे नहीं दूंगा नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, कुछ लड़के होते हैं जैसे चीते, उनकी परसेंटेज प्रॉबेबली आप कह सकते हो इतनी ज्यादा नहीं होती CGPA वगैरह। जैसे रिजवान की कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा नहीं है ये, मगर ये थोड़े लड़के चीते होते हैं। ऐसे चीते का क्या कहेंगे नॉर्मल जबान में, जैसे उनको आता है काम आता है। जैसे मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे ना जो हाई रैंकिंग बच्चे थे, वो मैंने देखा पैटर्न है, आखिर में जॉब ही करते हैं। नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो अपना रास्ता निकालना जानते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना रास्ता, और वो फिर कोई कारोबार भी खोल लेते हैं भाई। तो बात ये है कि रिजवान जा रहे हैं इस टाइम डेटा साइंस में और मोबाइल एप्लीकेशंस के एक्सपर्ट हैं। बताओ रिजवान, क्यों जर्मनी का कैसे सोचा आपने? क्योंकि आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? मैं तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ। और कोई फेमस चीज जो आपने, फेमस नहीं, कोई एक्सेप्शनल चीज जो आपने बनाई जो आपको लगता है हाँ ये? मेरी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अपलोडेड हैं, मतलब ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, और मैं जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ बेसिकली, मतलब मेरी जो एक्सपर्ट अभी तक की जो मैंने सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बनाई है वो ये कि एक एप्लीकेशन को मैंने हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया। मतलब एंड्रॉयड पे, iOS पे, विंडोज़ पे, मैक OS पे, वो हर चीज़ पे चल रही है सेम कोड बेस पे। कौन सी है वो एक स्टूडेंट पोर्टल है जिस यूनिवर्सिटी के लिए मैं बेसिकली लंदन यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहा हूँ। एफिलिएटेड इदारा है उनका यहाँ पर, उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो उनके तकरीबन 4,500 के करीब बच्चे हैं, तो वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट पोर्टल यहाँ पे है वो मूडल वगैरह होता है। एग्जैक्टली। क्या कहते हैं पाकिस्तान में उसे? हाँ, जो पोर्टल्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जिसपे कोर्स वोर्स आते हैं। एग्जैक्टली। वेरी गुड यार। अच्छा बताओ, फिर आप ऑलरेडी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? 3-3.5 साल का। 3 साल का एक्सपीरियंस, मतलब आपने बैचलर्स के फौरन बाद जॉब शुरू कर दी? बैचलर से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब बताओ, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के, इतना जबरदस्त आपकी पूरी टीम है ना, क्योंकि आप मैं लीड करता हूँ। हाँ, टीम लीडर हो, और सब कुछ अच्छा छोड़ के, 3.5 साल के एक्सपीरियंस छोड़ के कैसे जर्मनी का सोचा आपने कि नहीं भाई अब मास्टर्स करने जाते हैं? अब कहीं ना कहीं आकर पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है बंदा स्टक हो जाता है। जैसे मैं इस सैलरी पर अगर मुझे लग रहा है कि मैं स्टक हो गया, या मैं मूव नहीं कर पा रहा, या मैं इधर तक ही रहूँगा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा मतलब मास्टर्स अपनी डिग्री भी बढ़ाई जाए और इंटरनेशनल डिग्री ली जाए, और कल्चर को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया जाए, और फिर अगर वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ इतनी है तो अल्लाह पाक वहाँ बहुत ज़्यादा करवा देगा इंशाल्लाह। फिर आपने जर्मनी क्यों सोचा कि नहीं जी जर्मनी जाते हैं? ये क्वेश्चन मतलब सभी करते हैं। अफोर्डेबल एक तो बहुत ज़्यादा है, और सबसे पहले तो मिनहल भाई की ही मैंने वीडियो देखी थी इसके बारे में कि भाई फ्री एजुकेशन है ये वो। फिर उसके बाद से मैं पीछे लग गया था, मैंने फेसबुक पे भी अप्रोच किया था मिनहल भाई को, और फिर उधर से ही मुझे आइडिया मिला थोड़ा सा, फिर मैंने इनके ऑफिस में अप्रोच किया, और अल्लाह का शुक्र है मतलब फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ मेरा क्लियर हो गया बिल्कुल। तो कितने टाइम पहले आपने हमें कांटेक्ट किया था? बस मैंने तकरीबन 7 महीने पहले कांटेक्ट किया था। 7 महीने में आपका सारा काम हो गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट है भी अच्छी, वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। वैसे अभी
आप अकोमोडेशन के लिए जो परेशान हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ जो आपकी मदद कर देंगे। और फ्रैंकफर्ट है भी बहुत अच्छा शहर, वहाँ इस टाइम टेक के लिए बहुत अच्छा शहर माना जा रहा है। सारे जो मेरे टेक वाले दोस्त हैं ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली उसी तरफ रह रहे हैं, फ्रैंकफर्ट वगैरह की तरफ। तो आपको शहर भी, शायद आपका प्रोफाइल इतनी अच्छी थी ना, क्योंकि इनकी जीपीए बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, कोई 3 के आसपास इनकी जीपीए है ना, मगर इनका यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में यूं भी हो गया क्योंकि इनकी प्रोफाइल बहुत एक्सेप्शनल है। मैंने अभी इनसे इनकी सारी प्रोफाइल यूं पूछी कि आप लोगों को पता चल जाए कि ज़रूरी नहीं है कि 3.5 और 3.6 वाले, ऑल तो वो भी मतलब वो भी एक रिक्वायरमेंट है। ज़ाहिर है आप एजुकेशनल पर्पस के लिए जा रहे हो तो आपका एजुकेशन ज़रूर देखेंगे, मगर इनकी जो प्रोफाइल थी ना, उसकी वजह से इनको एम्बेसी में भी बहुत ज़्यादा सवाल जवाब देने पड़े क्योंकि इनकी सीवी इतनी बड़ी थी। अब इंटरव्यू की हमने बात छेड़ी है, इंटरव्यू कैसा गया आपका? अच्छा, मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा मतलब मुझे देखना पड़ा और मतलब को थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग मुझसे हुई थी, क्योंकि मेरी सीवी काफ़ी, जैसे मनल भाई ने बताया कि सीवी मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी और सीजीपीए मेरी कम थी। तो स्टार्ट तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं सुबह 8 बजे ही पहुँच गया था और फिर उसके बाद हुआ ये कि नॉर्मली मुझे एक चीज़ पे टॉन्ट किया गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए था, लेकिन टॉन्ट हुआ। मैं मतलब फॉर्मल अपनी करके गया था अटायर में, जब मेरा पूरा का पूरा फॉर्मल था, टाई वगैरह सब लगा के गया था मैं। तो वहाँ पर जब मैं जाकर खड़ा हुआ तो देयर वाज अ मैन, एक लड़का था मेरी उम्र का ही तकरीबन थे वो। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो पूछा, आर यू रियली अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा? मैंने बोला यस सर। फिर उन्होंने दूसरी दफ़ा मुझसे ये बात पूछी कि सीरियसली आर यू अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा? मैंने बोला यस सर, यूँ करके मैं थोड़ा सा घबरा गया था। फिर उन्होंने बोला आपका बटन खुला हुआ है ऊपर का, एंड आर यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा। तो आई वाज लाइक, मैं बहुत अनईज़ी हो गया था उसके बाद। तो मैंने उनसे एक सेकंड मतलब मैंने बोला सर मैं आई कैन आई मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल। तो फिर मैं बटन दोबारा से लगा कर आया। फिर मैं उनसे लगाया आपने, वो एग्जैक्टली उनका काम होता है नर्वस करना कि बच्चे का कोई पकड़े, वो चाहते हैं कि सिर्फ जरा अनईज़ी कर जीते ही दिया बच्चे मुझे। जाएं, वो मतलब उनका काम है यार, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं ना। एग्जैक्टली खैर फिर मैं काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी हो गया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे वो टाइप करते रहे साथ साथ, और बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। पहले तो भाई कैसे मैच करता है तुम्हारा प्रोग्राम तुम्हारी सीवी से, और तुम्हारी प्रीवियस डिग्री से कैसे मैच करता है, वो सब मैंने बताया। और जर्मनी ही क्यों, यूएसए क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्यों नहीं जा रहे, मैंने अफोर्डेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के जवाब होते हैं। फिर उनके हाथ में मेरी सीवी आ गई थी। तो सीवी से रिलेटेड मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड भी बात करेंगे, मतलब इतना डेंजरस नहीं था। क्योंकि आपने सीवी में, मैं ये बोलता हूँ कि जो आपने किया हुआ है वही लिख के दो सीवी के अंदर। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। आगे एग्जैक्टली उन्होंने मुझसे जो मेरी हाइलाइट्स थी ना, जैसे मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ और एआई पे भी मैंने काम किया, एमएल पे भी, तो ही वाज लाइक एचटीएमएल सीएसएस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करें, और फिर एआई क्या है, एमएल क्या है। ही वाज आस्किंग मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसने मुझसे ये सब कुछ पूछा। खैर मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। फिर आखिर में उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुम्हें नहीं मिलता वीज़ा, फर्ज करो ऐसा। मैंने बोला सर मैंने ऐसा जैसा कुछ सोचा नहीं है, आफ्टर प्लान मेरे पास कुछ है नहीं। तो वो कह रहे हैं फिर भी अगर नहीं मिलता वीज़ा, मैंने बोला सर मैं दोबारा अप्लाई करूँगा। तो इस तरह का मेरा कुछ था सिनेरियो वीज़ा का। ये सवाल यूजुअली नहीं पूछे जाते सीवी को देख के। ज़ाहिर है अब आपकी वो ये भी तो सोच रहे होंगे ना कि यार इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, ज़ाहिर है प्रोफाइल की बेस पे हुआ होगा, जब सीजीपीए बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है। तो उन्होंने फिर इसलिए उन्होंने मेक श्योर करा कि हाँ आपका, मगर ऐसे सवाल वो यूजुअली पूछते नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या आपकी सीजीपीए और वो क्या आपकी प्रोफाइल है वगैरह वगैरह। तो ये सारी बात एग्जैक्टली मैंने एक चीज़ मिस की है। उन्होंने मुझसे यही बोला कि 2.76 सीजीपीए आपकी काफ़ी ज़्यादा कम है, आप किस तरह मतलब पढ़ेंगे आगे मास्टर्स प्रोग्राम अपना। अच्छा, क्या? तो क्वेश्चन मुझसे इस तरह कुछ उन्होंने किया था कि आपकी सीजीपीए काफ़ी कम है, मतलब 2.7, वो 6 को भी कंसिडर नहीं कर रहे थे, बोले थे 2.7, बोला सर इट्स 2.76। तो वो उसको भी खैर कंसिडर नहीं कर रहे थे, बोले काफ़ी कम है, तो आप कोप अप किस तरह करोगे मास्टर्स के लिए जो आप प्रोग्राम पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो सर मैंने बोला कि उस टाइम मुझे बैचलर जब मैं कर रहा था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था प्रैक्टिकल चीज़ों का। तो बैचलर्स करने के बाद जब मैंने जॉब की स्टार्ट, तो मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस आ गया पर्सनली, और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आ गया। तो मैं उससे कोप अप कर लूँगा अपने मास्टर प्रोग्राम को जो भी मैं ले रहा हूँ, और अपनी सीजीपीए को, क्योंकि मेरे पास अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उन चीज़ों हाँ का। वैसे यही बात होती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरा भाई भी है वो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहा है, वो बोलता है मिनाल सीजीपीए इतनी मैटर नहीं करती है, बंदा को काम आना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ये ही है। सीएस में आप चोरी छुपे नहीं कर सकते कोई काम। अगर लॉजिकल आपको आता है तो आप बगैर डिग्री के भी नोट छाप सकते हो, एग्जैक्टली और ऐसे अगर ही आपको नहीं आता तो आप 4.0 के साथ भी नहीं छाप सकते। सही ऐसे बात ही, है। बिल्कुल सही है। अच्छा, और कोई इम्पोर्टेंट बात जो आप इस टाइम स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो, यार इस चीज़ का भी ख्याल रखना है?
देखिए, अब तो मैंने एक चीज़, बस मेरा जो गलत इंप्रेशन पड़ा था ना, वो मेरी बटन वाली चीज़ थी। मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से मैं बार-बार मतलब टीम मेंबर्स से और मिनल भाई से यही पूछ रहा था कि यार ये मैंने बटन वाला जो सीन हुआ है उसकी वजह से कोई मसला ना हो जाए मेरे साथ। तो मैं बस यही डर रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बस कॉल आती है। मुझे इवन 3 हफ़्ते पूरे हुए हैं, 3 हफ़्ते पूरे हुए, 4 हफ़्ते भी पूरे नहीं हुए थे। मेरे पास कॉल आ जाती है कि प्लीज़ कलेक्ट योर पासपोर्ट एंड ब्रिंग योर हेल्थ इंश्योरेंस विद यू। ये अच्छा, करके आपको मेरे पास पासपोर्ट तो दिखाया नहीं, पासपोर्ट से याद आया, मैं इनका पासपोर्ट दिखा दूं भाई, 1 मिनट। वीज़ा आपका, हाँ ये रहा भाई, ये रहा रिजवान का वीज़ा। अच्छा, सेम दाढ़ी रखी हुई है आपने तकरीबन। खैर, ये इनका वीज़ा है जर्मनी का। आपका 3 महीने का वीज़ा लगा है। वैसे आपको वहाँ जाते ही सबसे पहले अनमेल्डिंग करानी पड़ेगी और फिर अकोमोडेशन, अपने वीज़ा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। ऐसे ही है। ज़्यादा स्पीड काम करना है, जैसे ही वीज़ा शुरू हो पहुँच जाना वहाँ अपना। ऐसे ही है। मगर खैर, अब आप बताओ, आपका आस्क अबाउट यूरोप के साथ भाई 6-7 महीने का कॉन्टैक्ट है, एक्सपीरियंस बता दो। मैं मतलब लिटरली सही बात बताऊंगा, बिल्कुल बेस्ट। जब भी मतलब मैंने अप्रोच किया मिनल भाई को या उनकी टीम को, जैसे फराज भाई इनके साथ होते हैं, मैंने उनको जैसे ही अप्रोच किया, जब भी मैसेज किया, उन्होंने मतलब ना रात देखी है ना दिन देखी है। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, 3-3 बजे भी रात में मैं परेशान होता था कि यार ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे आइल्स नहीं हुए हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो वो फ़ौरन से मेरी हेल्प करते थे और लिटरली अभी तक एडमिशन भी आ गया, फिर उसके बाद वीज़ा भी आ गया और अभी इन्होंने खुद कॉल करके बुलाया कि इधर आएँ, आपकी मतलब आगे की चीज़ें आपको बताई जाएंगी और फिर आगे क्या क्या प्रोसेस, मतलब जो भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 6-7 महीने का, मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है कि भाई कहीं भी किसी भी राह पर आपको छोड़ देंगे, एडमिशन हो गया है, वीज़ा आ असल गया। में बात ये भी है ना, स्टूडेंट समझता नहीं, कभी कभी हम खैर रिप्लाई नहीं भी कर पाते। स्टूडेंट बोलता है अभी मैसेज कर रहे हैं ना, अभी रिप्लाई चाहिए 1 सेकंड के अंदर। कोई कंप्यूटर पीछे बैठा हुआ काम कर रहा है, ये नहीं सोचता भाई पीछे भी इंसान ही बैठे हुए काम करते हैं, अगले दिन भी कर सकता है। हाँ, आप हो ना थोड़े कंप्यूटर साइंस वाले से, नहीं समझते वो उस बात फराज को। भाई बता देते थे मुझे कि मैं थोड़ी देर में रब्ता कर लेता हूँ, मैं बिज़ी हूँ, लेकिन अप्रोचेबल थे। हाँ, मैं ये मानता हूँ अप्रोचेबल थे कि मतलब ये नहीं कि आपको कहीं भी छोड़ दिया, मुझे कहीं भी नहीं छोड़ा, सीरियसली। ये आपका तो सोचने का शुक्रिया भाई। बस यही था मेरा सारा सिनेरियो, बस आप ऑप्टिमिस्टिक लड़के हो, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। आपने पूरा इंटरव्यू ऑप्टिमिज्म ही की बेस पे दिया है, सिवाय एग्जैक्टली। एक सबका बटन हो वाला। सकता है, अगर मेरा हो सकता है तो नॉर्मली सबका हो सकता है। हाँ, सोच अच्छी और रखनी है अच्छी बस। यूनिवर्सिटी में हो सकता है। ये Exactly. बात है कि हो तो जाए, मतलब खैर अच्छी यूनिवर्सिटी और बुरी यूनिवर्सिटी आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे ना आपका फ्रैंकफर्ट से आएगा। नहीं, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने इवन सिटी का भी नहीं बोला था कि मतलब बड़ी सिटी भी हो। मैंने बोला कोई भी चलेगी, मुझे इशू नहीं है, बस यहाँ से निकलना है, थोड़ा कल्चरल डिफरेंस देखना है और एक लैंग्वेज। मुझे जर्मन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ऑल्दो मुझे इतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ सीखने में भी। तो ये सिनेरियो था सारा। पॉइंट ऑफ व्यू जान के मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत शुक्रिया आपका ये इंटरव्यू देने के लिए। आपका शुक्रिया मिनिल भाई कि आपने टाइम दिया मुझे सेल्फी भी बनवानी थी आपके साथ। सेल्फी अभी ले लेते हैं, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी, यहाँ से सेल्फियाँ काटते हैं। मगर खैर भाई, जो भी आप लोगों में से अभी तक ये वीडियो देख रहा है, प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो ऑन द चैनल। तो आई सपोज फिर आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, कर दो भाई, पीस आउट, जबरदस्त।